अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश हो गई है। तहरीक पर बहस 2 दिन बाद 31 मार्च को होगी और आज से 3 दिन बाद और 7 दिन के अंदर इस करारदाद पर वोटिंग होगी। लेकिन मुल्क की सियासत में सरप्राइज आने का सिलसिला आज से ही शुरू हो गया है। सबसे बड़ी खबर पंजाब से आई है, जहां इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला नामजद कर दिया है और उस्मान बुज़दार से इस्तीफा ले लिया है। मगर काफली के वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने वजारत से इस्तीफा देकर यह ऐलान कर दिया है कि वो अदम एतमाद में इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5 में से 4 अरकान ने अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देने का फैसला कर लिया है। इसके बावजूद कौमी असम्बली में सबसे बड़ी हुकूमती इत्तेहादी MQM अभी तक खामोश है। MQM की गुज़िश्ता रोज़ नून लीग से और आज काफ लीग से मुलाकात हुई और लेकिन कोई हतमी फैसले का ऐलान नहीं हुआ। और आज हुकूमती वफ़द से भी MQM की अहम मुलाकात हुई है, जिसके हवाले से इतलात है कि MQM के तमाम मुतालबात हुकूमत ने मान लिए हैं और MQM को और एक और वजारत भी देने का फैसला किया है। आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की, जिसकी हिमायत में अपोजिशन के 161 वोट आए। I hereby seek leave of this august house to move the following resolution for a vote of no confidence against the Prime Minister. जी, वो अरकान जो इसकी हमायत में है अपनी निशस्तों पे खड़े हो जाएं। जी, गिनती करें जी। 161 अरकान तहरीक की हमायत में खड़े हैं, लिहाजा वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के वोट की करारदाद पेश करने की इजाज़त दी जाती है। करारदाद पर बहस बरोज़ जुमेरात 31 मार्च 2022 को होगी। शाहज़ैन बुगटी की शमूलियत के बाद कौमी असम्बली में अपोजिशन के 163 अरकान हैं, जिनमें से अली वजीर जेल में हैं। उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए गए हैं और जमात इस्लामी के अकबर चित्राली ऐवान में मौजूद नहीं थे। आज इस पेशरफ्त के साथ ही मुल्क की सियासत फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने बनी गाला में वफ़द के साथ मुलाकात की, जिसके बाद हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया है और तहरीक इंसाफ अब पंजाब की वज़ारत आला के लिए परवेज इलाही की हिमायत करेगी। काफली के रहनुमा और वफाकी वजीर मोनिस इलाही ने भी तस्दीक की कि परवेज इलाही ने वज़ीर आज़म की पेशकश कबूल कर ली है और इस मुलाकात के दौरान ही उस्मान बुज़दार से इस्तीफा ले लिया गया है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कौमी असम्बली में 5 में से 4 अरकान ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर दिया। आज शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की मौजूदगी में ऐलान किया गया। खालिद मुक्शी साहब, जनाब इसरार तरीन साहब, जनाब एहसान रिकी साहब, मोहतरमा रुबीना इरफान साहिबा, बैप बलूचिस्तान के 4 MNAs का मुतअद्दिदा अपोजिशन का साथ देना और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर हमारे साथ खड़े होने का फ़ैसला, हम इन साथियों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को अगला वज़ीर आज़म बनाने का भी ऐलान किया और बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया कि अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के वोट प्लस में हैं। बड़ी जल्दी हम शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और बलूचिस्तान से भी मिनिस्टर्स लेंगे जो कि आपकी खिदमत करेंगे। हम अपने नंबर्स, अपना तादाद जो है वो पूरा है। अब हम एक्स्ट्रा में जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा तादाद बढ़ता रहे। लेकिन इसके साथ ही आज एक और अहम पेशरफ सामने आई और काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने वफाकी काबीना से इस्तीफा दे दिया। तर्जुमान काफ लीग ने ऐलान किया कि तारिक बशीर चीमा ने चौधरी शुजात हुसैन की इजाज़त से वजारत से इस्तीफा दिया है, लेकिन वो कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी नहीं हुए हैं। इसके बाद तारिक बशीर चीमा ने अपने इस्तीफे की तस्दीक कर दी और ऐलान किया कि वो तहरीक अदम एतमाद में वज़ीर आज़म के खिलाफ हर हाल में वोट देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमती वफ़द से तल्ख़ कलामी के बाद चौधरी शुजात को बता दिया था कि वज़ीर आज़म के खिलाफ ही वोट दूंगा। काफ लीग की अंदरूनी इख्तिलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही के फैसले पर चौधरी शुजात हुसैन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। काफ लीग के 5 वोटों में से 4 वोट अपोजिशन का साथ देने को तैयार है। सिर्फ मोनिस इलाही का वोट वज़ीर आज़म के हक़ में जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक तारिक बशीर चीमा ने इस्तीफा देने से पहले चौधरी शुजात हुसैन से इजाज़त मांगी। चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा हर हाल में नून लीग के साथ इल्हाक के हामी हैं, जबकि परवेज इलाही और मोनिस इलाही हर हाल में इमरान खान के साथ इत्तेहाद के हामी हैं। चौधरी शुजात हुसैन सुबह एहतजाजन हुकूमती वफ़द से मुलाकात में शरीक नहीं हुए। चौधरी शुजात का मौक़िफ़ था कि तहरीक इंसाफ का साथ नहीं देना है तो फिर मुलाकात क्यों करनी है। हुकूमती वफ़द की काफ लीग से मुलाकात मोनिस इलाही ने चौधरी शुजात को एतमाद में लिए बगैर की। चौधरी वजात हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन चौधरी शुजात के मौक़िफ़ के हामी हैं। तारिक बशीर चीमा दोपहर में नाराज़ होकर
चौधरी बिरादरान के घर से चले गए थे। चौधरी वजाहत हुसैन भी नाराज होकर घर से चले गए थे। ताहम चौधरी सादिक हुसैन ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में चौधरी बिरादरान में इख्तलाफात की तरदीद कर दी है। इससे पहले आज अपोजिशन ने पंजाब असेंबली में वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी थी और उस तहरीक के जमा होने के बाद तेजी से सूरत हाल बदलती गई। वज़ीर आज़म ने अचानक परवेज़ इलाही से मुलाकात की और उसके बाद ऐलान कर दिया गया कि उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया गया है। परवेज़ इलाही अगले वज़ीर आला होंगे और तहरीक इंसाफ की तरफ से अगले वज़ीर आला होंगे। और क्या क्या होने जा रहा है, शेख रशीद अहमद साहब वफाकी वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद। शेख साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी में के 5 में से 4 अपोजिशन के पास चले गए हैं। काफ लीग आपके साथ आ गई है मगर पूरी आई है नहीं पता चल रहा है। MQM ने अभी तक ऐलान नहीं किया है। मुनर्रिफ अराकीन अपनी जगह पर हैं। आपने क्योंकि कहा था कि तमाम इत्तेहादी हमारा साथ देंगे और हुकूमत बच जाएगी, क्या आप अभी भी पूरे एतमाद है कि वाकई काम शुरू हो गया? खानज़ादा साहब, मैंने आपको कहा था कि ये 3 तारीख को जो इलेक्शन होंगे उस वक्त तो बड़ा टाइम था कि इत्तेहादी वापस आएंगे। बॉल टू बॉल आखिरी बॉल तक इमरान खान खेलेगा, इत्तेहादी वापस आएंगे और ये 172 वोट पूरे नहीं कर सकेंगे। यहाँ मौलवियों ने एक जलसा ज़रूर किया, JUI ने। बाकी तो आप देखें क्या हाल है नून लीग के जलसे का। आप दिखाएं इस वक्त ये गुजर खान के करीब पहुँचे हैं, आप दिखाएं। ये तो मौलवियों के जलसे को एड्रेस करने आ रहे हैं, बिलावल भी शायद आ जाए। और इमरान खान ने एक समंदर को कल एड्रेस किया है और MQM भी इंशाअल्लाह ताला। मैंने आज आपने जियो की 12:05 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा है कि 30-31 को हालात ठीक हो जाएंगे और 3 तारीख की वोटिंग में इमरान खान इंशाअल्लाह ताला जीतेगा। 1 से जीते, 2 से जीते, ये 172 वोट नहीं पूरे कर सकेंगे। मतलब मगर आज ऑपोजिशन के पास 161 अराकीन थे। अब काफ लीग अगर आपके पास आ गई है, मगर चीमा साहब जो काफ लीग से, उन्होंने कहा मैं काबीना से इस्तीफा दे रहा हूं और इमरान खान के खिलाफ वोट दूंगा। 162 हो गए, अगर 4 बाप के आ गए तो 166 हो गए। सिर्फ MQM गई तो बगैर मुनहरिफ अराकीन के भी 173 हो जाएंगे और खतरे में हुकूमत नहीं पड़ जाएगी। मुझे बाप से तो मेरा पता नहीं है, MQM की हद तक मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह वो पढ़े लिखे समझदार संजीदा लोग हैं, वो हो जाएंगे। और जो तारक बशीर चीमा है उनके हल्के का मसला है, ये चौधरीयों का मसला है, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहाँ PTI ने किसी बंदे को शामिल किया अपनी पार्टी में कि जो उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने का कैंडिडेट है। और अगर उसको इलेक्शन का मसला है, वैसे तारक बशीर चीमा मेरे भाइयों की तरह वो बड़ा ज़िद्दी सा बंदा है, लेकिन चौधरी उसको राज़ी कर लेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वोट मिल जाएगा। अगर मुनहरफ जिनको आप कहते हैं नाराज़ अराकीन, उनकी भी एक बड़ी तादाद 30-31 तारीख को वापस आ जाएगी। मतलब वो कैसे वापस आ जाएंगे? बड़ी पोजीशन ली है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, कह चुके हैं कि ये बिके हुए हैं, करोड़ों रुपए चलाए गए हैं, क्या उनको कोई ब्लैकमेल करके वापस लाएंगे? किस तरीके से वो अचानक वापस आ जाएंगे? अब पाकिस्तान में क्या है, ये डिबेटिंग क्लब है कौमी असम्बली में। 50 साल से इस असम्बली में हूँ। किसको याद है किसी की तकरीर? किसको याद है किसी ने कब कहा था? किसको याद है कि यही नवाज शरीफ है जो भुट्टो की हुकूमत की फांसी के बाद ज़िया-उल हक के साथ मिले और इन्होंने हुकूमत बनाई और लंदन में बैठ के जो बातें की हैं, जो प्लान हुए हैं, वो सारे इनके गले पड़ने जा रहे हैं और ये अर्ली इलेक्शन की तरफ मुल्क जाएगा। और मैं हज के बाद इलेक्शन देख रहा हूँ, ये मेरी ख्वाहिश भी है। मैंने प्राइम मिनिस्टर को कल जलसा में मैंने मुख्तसर तरीन तकरीर इसलिए की कि मैंने PM को ये कहा कि आप पंजाब असम्बली तोड़ दें। मैं बहुत पहले ये कह रहा हूँ कि हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत काफ़ी बेहतर है और मेराज पे है, लेकिन इमरान खान ने मुझे कहा तू जलसे में ना कह देना, कल हमारी बातचीत जो है, मामलात जो चल रहे हैं। सो मुझे तो ज़ाहिर है मैं एक बाखबर सियासी वर्कर हूँ, पाकिस्तान की अहम तरीन ख़बरों को मुझे रोक के रखना पड़ता है। मुझे तो पूरा यकीन है कि 30-31 तारीख को ये मामलात और बेहतर हो जाएंगे। वैसे आप समझते ज़्यादा बेहतर होता कि पंजाब असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता, दोबारा इलेक्शन की तरफ जाया जाता, बजाय इसके कि जिसे वज़ीर आज़म इमरान खान वसीम अकरम प्लस कहते थे। कभी कोई सोच सकता था कि बतौर कप्तान वो वसीम अकरम को टीम से ड्रॉप कर देंगे। उन्होंने उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस के ड्रॉप कर दिया है, जिसे डाकू कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा, उन्हें वज़ीर आला अपनी पार्टी की तरफ से नामजद कर दिया। बेहतर था डिसॉल्व कर देते, आप कह रहे हैं? शाहजेब देखो, अगर पुरानी बातों पे जाओ दूर चली जाएगी। अच्छा हो गया मैं बात करूंगा तो चौधरी जल्दी खफा हो जाते हैं, क्योंकि मेरा उनके बाप दादे से रिश्ता था और शुजात की माँ मेरी माँ थी और हर ईद पे और इसलिए नहीं कह रहा कि अब ये इक़्तिदार में आ रहे हैं। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ।
अभी तो देखें ना, इसका प्रोसेस है, ये जो बुजदार का रेजिग्नेशन है ये गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर असम्बली को भेजेगा, 8-10 दिन तो अभी लगेंगे, नए कैंडिडेट्स आएंगे, इलेक्शन होगा दोबारा पंजाब में, लेकिन मदर ऑफ द इलेक्शन 3 तारीख को है। मतलब मगर शेख साहब आप कहा करते थे ना, नून में से शीन निकलेगी, मीम निकलेगी, शीन मीम नून सब एक ही कंटेनर पर खड़े हैं, हमजा और मरियम साथ खड़े हैं, हुकूमत ही तितर बितर हो गई, अपने अरकान पे इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, उनकी मिन्नतें भी कर रहे हैं, वापस आ जाओ। शाहजेब साहब ये सिर्फ दिखाने के लिए एक है, अंदर से मरियम खुश होगी कि जो शहबाज शरीफ ने एचकन सलवाई हुई है वो नेकर बनने जा रही है। अंदर से जो मैं बात कहता हूँ, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, मैं ख़वातीन के बारे में तबसरा नहीं करता, अंदर से ये, वैसे तो जब नतीजा खाने का वक्त आता है मीठा मीठा हाथ पर कौड़ा कौड़ा थू, और नवाज शरीफ साहब आए ना जी, मेरे पास एम्बेसी को ऑलरेडी मैंने ऑर्डर किया हुआ है, सुबह नवाज शरीफ अप्लाई करे वीज़े के लिए, अगर बहादुर है, भगोड़े जो हैं, अप्लाई करे, शाम को आए, इस जुलूस को लीड करे। ये मरियम और हमजा से तो नहीं ये जुलूस लीड होते जी। वैसे मगर परवेज़ इलाही इतनी आसानी से वज़ीर आला फिर बन जाएंगे, क्योंकि ज़रा जिस डिवीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, हुकूमत के अंदर तरीन ग्रुप है, छीना ग्रुप है, अलीम खान ग्रुप है, इन सबको भी मना लिया जाएगा? परवेज़ इलाही साहब मनाएंगे या वज़ीर आज़म खुद मनाएंगे? कैसे बनेंगे वज़ीर आला? परवेज़ इलाही ख़ानदान सियासत को समझता है, हाथी के पाँव में सबका पाँव है। आपके प्रोग्राम के बाद शुरू हो जाएंगे, फलाना ग्रुप भी शामिल हो गया, फलाना। देखें, बुरा वक्त में सिर्फ वर्कर होता है। हम थे जिन्होंने कत्ल के मुकदमे गुजरात में लिए और हमने कभी फलूस छर्रे वाली बंदूक भी नहीं चलाई आज तक। हम थे जिन्होंने 7-7 साल शादीवाल, कड़ियांवाला, ममदीपुर, मदीनापुर, गंदे थानों में हमने सालों गुजारे, लेकिन हमने कभी इसका गिला इसलिए नहीं किया कि वर्कर का कद काठ ही इस वक्त बढ़ता है जब वो कुर्बानियां देता है। गुजरात में जलसा मुमकिन नहीं था मेरे बगैर, कर नहीं सकते थे ये जलसा, और इसलिए कड़ियांवाला उन्होंने मुझे कत्ल में दे दिया और मैं धक्के खाता रहा। और बाकी जो आप कहते हैं छोटी मोटी टुक टक लगी रहेगी। मगर शेख साहब एक बात बताएं, एक ख़त की वज़ीर आज़म ने बात की कि जी एक धमकी आमेज़ ख़त लिखा गया है हुकूमत के हवाले से। आज आपने दिन में कहा कि आपने वो ख़त नहीं देखा है। अब जो पाकिस्तान की लोकल सिक्योरिटी है उसके अहम तरीन वज़ीर दाखिला ने ख़त नहीं देखा है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं रखा गया, पार्लियामेंट में किसी को उस ख़त का नहीं पता है। हालांकि अपोजिशन कह रही है कि हमारे साथ शेयर करें, अगर दुरुस्त हुआ तो हम वज़ीर आज़म का साथ देंगे। तो फिर किसने धमकी दी है? ये वज़ीर आज़म का अपनी पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट का मामला था या वाकई किसी ने धमकी दी है और वो इस पर डाल रहे हैं इसको? मुझे बताया गया है, लेकिन मैं ज़िम्मेदार सियासी, अगर मैं रेलवे में होता तो आपको फ़ोन करके बता देता। मैं वज़ारत दाखिला के नीचे 22 आप देखें ना अस्करी इदारे हैं, रेंजर्स है, FC है, कोस्ट गार्ड है, खैबर राइफल है, गिलगित बल्तिस्तान है, कोई लाखों की तादाद में लोग हैं। अगर मैं अभी आपको ये कहूँ, मुझे बताया गया लेकिन मैं ये मीडिया में शेयर नहीं कर सकता। मतलब चले आपको वो ख़त का बता दिया गया है, मगर ये पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट का मसला था कि पहले कोई और मैनेजमेंट करता था, अब खुद करनी पड़ रही थी और वो कर नहीं रहे थे वज़ीर आज़म, क्योंकि जब करना शुरू की है तो काफ लीग को वज़ारत आला दे दी है, MKM को एक और वज़ारत ऑफर कर दी है, इत्तेहादी वापस मानना शुरू हो गए हैं, मुनर्रिफ अरकान भी कह रहे हैं वापस आ जाएंगे। तो किसी और पर डाल रहे थे, पैसों पर डाल रहे थे, बैरूनी साजिश पर डाल रहे थे, असल में खुद मैनेज करना था और कोई मसला नहीं था। आ रहे हैं ना, आपको जाते हुए तो बहुत बड़ी खबर देते हैं, आते हुए कि आपको अच्छे नहीं लगते शाहजेब। मेरा मतलब है इस मुल्क में सुकून होना चाहिए, अर्ली इलेक्शन होना चाहिए। मैं जो मेरी अपोजिशन पार्टियां हैं जिनसे मेरी सख्त लड़ाई है, जिनसे मेरे जोड़ो कराटे हैं, वो उनकी ये डिमांड है, मेरी खुद ये डिमांड है कि हज के बाद इस मुल्क में इलेक्शन होनी चाहिए। इसकी मुझे सपोर्ट हासिल नहीं है। एक नाला लई मेरा मसला है जिसने कल प्राइम मिनिस्टर ने खुद ऐलान कर दिया है। नाला लई जो है मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश का मसला है, वो फ़ौरन मैं उसकी कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द काम शुरू हो और हज के बाद इलेक्शन हो जाएं जी। और अगर ये डिले करेंगे तो ये इमरान खान के लिए बेस्ट टाइम है। अगर डिले करेंगे तो ज़ाहिर अपोजिशन घर तो नहीं बैठी रहेगी, वो भी सड़कों पे होगी, मैदानों पे होगी, मीडिया पे होगी। लड़ाई तो आपके कैमरे पे है, सबसे ज़्यादा आपके कैमरे की लड़ाई है। बहुत दिलचस्प बात आप कर रहे हैं कि मुल्क की मईशत इस वक्त ज़ाहिर मुश्किल में है, मुश्किल फ़ैसले करने हैं, हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी। अगर सर्वाइव कर भी गई तो आप कह रहे हैं कि बेहतर है कि इलेक्शन कराएं, मई में बजट दें, इलेक्शन के लिए जाएं और आप जुलाई अगस्त में एक इलेक्शन हो जाए, नया मैंडेट लेकर हुकूमत आए, आप ये कह रहे हैं? एक बजट देने के बाद हुकूमत को नए इलेक्शन में जाना चाहिए। और जिसकी भी ये डिमांड है या नहीं है, मेरी ये आवाज़ है और आज के बाद मेरी 2 ही आवाज़ें हैं। नंबर 1, इमरान खान को वोट मिले, नंबर 172 वोटों से उनके कम हो, नंबर 2 नाला लई, और नंबर 3 अर्ली इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द बजट।
मगर आप जुलाई अगस्त में इलेक्शन की बात कर रहे हैं, नवंबर में एक अहम तैनाती वज़ीर आज़म ने करनी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो करेंगे तो अगला इलेक्शन मैनेज करने के लिए वो ये सारा का सारा काम करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे वो। इसको छोड़ देना। ये तैनाती जो है, लोग ये समझते हैं कि शायद ये तैनाती जो है ये बड़े सारे लोग, आज मैं खान साहब के पास था और आपके इंटरव्यू के लिए साथ वहाँ था, तो बहुत सारे लोग ये बातें शातें करते हैं। ये इतना आसान सवाल नहीं है जिसका आप जवाब मुझे समझते हैं कि इसका जवाब होगा। वक्त आने पे इसका भी फैसला होगा। कोई नहीं जा रहा, ना बाजवा साहब जा रहे हैं, ना इमरान खान जा रहा है, ना कोई और जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला नए इलेक्शन होंगे और नए इलेक्शन जो है वो इस आज़ाद गैर जानबदारान इलेक्शन होंगे। और इमरान खान जो है, जिस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस वक्त का तो NRO देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब इदारे जो 3.5 साल तक सेम पेज पर थे, अभी भी उसी सेम पेज पर है? जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ सेम पेज है। मैंने ये बयान अपना आपके सामने कभी नहीं बदला। अदारे मुल्क के साथ हैं, अदारे एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के साथ है, और अदारे कोई एक बंदे का फैसला नहीं है, सैकड़ों लोग हैं। वो वक्त चले गए जब थोड़े से लोग होते थे। अदारे में 200 लोग हैं, 250 लोग हैं, 300, वो थिंक टैंक है सारे। और जब मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ था, 4 साल हो गए हैं कि अदारे सेम पेज पे हैं, सेम पेज पे हैं। दूसरी अपोजिशन से भी मुलाकातें होनी चाहिए, उनकी भी बातें सुननी चाहिए, और इस मुल्क में एक फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जो जीत के आए उसके हवाले हुकूमत कर दी जाए। इसमें मुल्क की इज्जत भी है, खिदमत भी है, और अदारों का भी नाम है, और इमरान खान का भी नाम है। मतलब आखिर में, यानी ज़ाहिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने हिमायत का ऐलान कर दिया, चीमा साहब भी कह रहे हैं कि खिलाफ वोट देंगे, कोई 166 के करीब वोट मैनेज कर चुकी है अपोजिशन। आप कह रहे हैं जो बाकी के 6 अरकान हैं ये नहीं मैनेज कर पाएंगे और हार जाएंगे और इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे। मैं तो इमरान खान साहब को जीतना देख रहा हूँ, और इनके भी 5-10 अरकान ऐसे होते हैं जो उस दिन ना आए। 1 से जीते, 2 वोटों से जीते, 172 ये पूरे नहीं कर सकेंगे। जब हमने इसी तरह कहते थे, जब देखे ना, अब आसफ जरदारी साहब इस मुल्क के सबसे शातिर सियासतदान हैं, और इतनी शातिर चालें, सारी पेमेंटें जितनी कर रहा है वो आसफ जरदारी कर रहा है। नवाज शरीफ वगैरह तो बड़े ही कंजूस लोग हैं। नवाज शरीफ तो अपने घर से जो खाना खा लें यही बड़ी बात है, वरना ये समझते हैं कि मुलाजमों को कहते हैं उधर से दाता दरबार से ले आओ जाके खाना। इस वक्त के हालात में आसफ जरदारी ने ये सारी शतरंज फैलाई है, पैसा उसने इन्वेस्ट किया है। मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है, चाहे 1 वोट से हारे, आधे वोट से हारे, इंशाअल्लाह ताला ये 3 तारीख को वोटिंग में हारेंगे। बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मामला आखिर क्या है? काफ लीग अपोजिशन के हाथ से निकल गई है? क्या वज़ीर आला पंजाब बनाने को तैयार नहीं थे, या फिर मामला कुछ और था? ये हम नून लीग से भी पूछेंगे, पीपल्स पार्टी से भी पूछेंगे, और क्या नाराज अरकान भी सोच रहे हैं वापस जाने का? नाराज अरकान से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। MQM की भी मुलाकात हुकूमत से हो गई है। क्या मामला तय पाए हैं? MQM के रहनुमा वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो मुलाकात में मौजूद है। वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। वसीम अख्तर साहब, हुकूमती ज़राए तो ये खबर मीडिया को दे रहे हैं कि MQM के तमाम मुतालबात मान लिए हैं और मामला तय पा गए हैं, क्या ऐसा है? शातिब, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में मैं मशवरा भी दूंगा चैनल्स को कि दूसरी तरफ से भी व्यूज ले लिया करें, उसके बाद कोई खबर चलाया करें। हुकूमती टीम जरूर आई थी, हमारी मीटिंग हुई है, अभी अभी खत्म हुई है, और हमने जो देरीना मसाइल उनके सामने रखे थे जब हमने एग्रीमेंट किया था और कोलिशन में आए थे, उस पे सच बात नहीं हुई है। मगर जो पॉइंट्स हम इनको देते रहे हैं, लाइक मिसिंग पर्सन्स, लाइक फेक केसेस हमारे ऊपर, हमारे ऑफिसेज बंद हैं, हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता सिंध के शहरी इलाकों में सियासत करने का। आपकी हुकूमत है पूरे मुल्क में, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री आपके पास है, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हो पूरे मुल्क के, प्राइम मिनिस्टर साहब। हमारे ये मुतालबे हल करें, ये आवाम के मुतालबे हैं, हमारे कराची के मुतालबे हैं ये। उसके बाद डेवलपमेंट है कराची की, कराची के लोग मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें ये मसाइल हल करने हैं। ना हमने वजारत की बात की है, ना किसी और चीज की बात की है, हमारे ये मसाइल हल करने जो हमने उनको पॉइंट आउट किए हैं। मेजर मुतालबे 3 हैं, फिर से रिपीट करता हूँ। मिसिंग पर्सन हैं 100, वो रिलीज करा दें, ऑफिसेज हमारे खुलवा दें,
हमारे फेक केसेस खत्म करवाएं। उजैर बलोच बरी हो चुका, आप सबके मुकदमे खत्म हो जाते हैं। बेनजीर साहिबा के मर्डर के बाद जितने मुकदमे बने थे एक स्ट्रोक ऑफ पेन से सब खत्म कर दिए गए। क्या हम ही रह गए हैं? अगर 5 सीट्स पे चीफ मिनिस्ट्री मिल सकती है तो 7 सीट्स पे हमारे ये अवाम के मसाइल तो हल करा दें, कराची की डेवलपमेंट तो करा दें। हुकूमत ने क्या जवाब दिया फिर? हुकूमत कहती है कि हम 1-2 दिन लेते हैं, बात करते हैं, आपके मसाइल इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। तो हमने उनको जवाब दिया है कि ये मसाइल हल कर दें, हम आपको अपना फैसला सुना देंगे। वैसे तो काफी दिन से आपसे मिल रहे हैं, तो मसाइल तो आपने पहले भी बताए होंगे। आज भी ये नहीं बताने आए थे कि आपके सारे मुतालबात मान लिए हैं, ये बताने आए थे 1-2 दिन और दे दें? एग्जैक्टली, आप इनसे सवाल करके पूछें तो वन साइडेड चलता है तो हमारे शहर के इलाकों में लोगों पे गलत तासुर जाता है। सब मगर ज़ाहिर ये था कि इत्तेहादी शायद मिलकर फैसला करेंगे। काफ लीग ने तो फैसला कर लिया हुकूमत का साथ देने का, परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला मिल गई है। देखें, उनकी सियासत वो जाने, हम अपनी सियासत कर रहे हैं। अपने जो मैंडेट है उसके जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने आप लोगों से ये बाकायदा राब्ता करके और उसके बाद ऐलान किया या खुद ही अपने तय ऐलान कर दिया? हमसे बात करके गए थे परवेज साहब कि जो फैसला करेंगे मिलके करेंगे, मगर हमें टीवी के थ्रू पता चला कि वो मौसूफ बात भी कर चुके हैं, फैसला भी कर चुके हैं, नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ओथ की बात कर रहे हैं। तो अफसोस होता है इस किस्म के सियासी लीडरान की बातों से। सब मुझे ये भी बताइएगा कि खबरें आ रही थी कि हुकूमत आपको जो वजारत बहरी उमूर है जो कि अली जैदी साहब के पास है वो ऑफ़र कर रही है। आप कह रहे हैं आपने डिमांड कुछ नहीं किया, मगर क्या उन्होंने ऑफ़र किया है ये आज? बातों में जिक्र जरूर आया था मगर हमने उस पर तवज्जो नहीं दी। हमें अपने ये जो इश्यूज हैं जो मैं रिपीट कर चुका हूँ इनको हल कराना है, इनको हल कर दें, फिर हम कोई ना कोई जरूर फैसला कर लेंगे। हुकूमत हल करना नहीं चाहती है, कर नहीं सकती, आप उनके इख्तियार में नहीं है ये सारे के सारे मामला? मैं इस बहस में पढ़ना भी नहीं चाहता, कर नहीं सकती, करना नहीं चाहती। इफ दे कैन डू इट, डू इट। हम फिर अपना फैसला करेंगे, या हमें बता दें नहीं कर सकते तो हम अपना फैसला करें। अच्छा, इस वक्त क्योंकि हुकूमत का जो बका है वो आपके कंधों पर आ गई है, क्योंकि 6 लोग चाहिए इस वक्त, अपोजिशन को 166 उनके पास है, आप लोग 7 हैं। अगर आप हुकूमत का साथ छोड़ते हैं तो अपोजिशन कामयाब हो जाती है, तो एक बेस्ट बार्गेनिंग आप पोजीशन में है। तो कहां आपको लग रहा है कि आपके मुतालबात ज़्यादा बेहतर अंदाज में माने जा सकते हैं और आपका झुकाव होगा? देखिए, मेरी प्रायोरिटी इन 3 इश्यूज पे है। ये इश्यूज अगर हुकूमत हल कर देती है तो मैंने कहा ना कि हम उस तरफ सोचेंगे हम उस पर। और एज ऑफ नाउ आपका कोई झुकाव नहीं है किसी भी तरफ? हमारा कहीं भी कोई झुकाव नहीं है, हम अपने इश्यूज पे खड़े हैं, अवाम से रिलेटेड इश्यूज पे। और जो आपके बुनियादी इश्यूज हैं उनको बेहतर हल करने में पीपल्स पार्टी और नून लीग आगे मददगार साबित हो सकते हैं, ये हुकूमत कर सकती है अगर ये चाहे? देखें, मेरे ख्याल में हुकूमत अगर कोशिश करे तो कोई ना कोई रिजल्ट आ सकता है। आप जो अपोजिशन की बात कर रहे हैं वो तो फिर लॉन्ग टर्म वाले मामले हैं, सिंध से पर्टेन करने वाले इश्यूज हैं, लेजिस्लेशन है, उसमें जाहिर है टाइम कंज्यूम होगा। तो अगर हुकूमत एक एक्स्ट्रा वजारत दे तो कम से कम आप थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं होंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे? इन 3 इश्यूज को सामने रखता हूं अगर मैं, तो मैं कहीं सॉफ्ट नहीं होगा। और साहब, और अपोजिशन ने इसके बाद अब आपसे रब्ता किया है, क्योंकि वहां जाहिर है परेशानी है, काफ लीग चली गई है? देखिए, मैं परेशान नहीं हूं और मैं जल्दी में भी नहीं हूं। मेरे जो भी ये मसाइल हल करेगा मैं फैसला करूंगा। अब से 3 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है आपने? किसी भी वक्त हो सकती है? मुझे पता है ये, आपके इल्म में है जाहिर है, और बिल्कुल आपके इल्म में होगा। तो इतनी जल्दी हो जाएगा फैसला, या ऐसा ना हो कि? ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे एंड अपोजिशन पे कि कौन बेहतर अंदाज में आपको ये बताता है या मुआहिदा करता है। क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कह रही थी मुआहिदे के बहुत करीब है और हम मुआहिदा करने को तैयार हैं, एग्रीमेंट करने को तैयार हैं एमक्यूएम के साथ। बिल्कुल, हमारे पास भी ये खबर है, हम इंतजार कर रहे हैं गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कह के गई है हमें, हम जवाब देंगे, तो कल का इंतजार कर रहे हैं हम गवर्नमेंट का। तो ये तो रेस हो गई कि अपोजिशन पहले आपके पास मुआहिदा लेके आती है या गवर्नमेंट? की बात नहीं हो रही है शाहजेब, मुझे एग्जीक्यूशन चाहिए अपने काम का। मुझे 100 लोग बाहर अपने घर पहुंचते हुए नजर आने चाहिए।
मुझे मेरे साथियों पे जो केसेस बने हुए वो खत्म होने नजर आने चाहिए, मेरे ऑफिस खुलते हुए मुझे नजर आने चाहिए। बहुत शुक्रिया। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मायूस हुए हैं कि काफ लीग ने बगैर बताए फैसला कर लिया है। आज हुकूमती टीम के सामने 3 बातें रखी हैं। वो कह रहे हैं कि हुकूमती टीम ने एक वजारत का इशारा दिया था, मगर हमें वजारत की नहीं, अपने जो 3 मुतालबात हैं उसकी तकमील चाहिए। दरवाजे दोनों के लिए इस वक्त खुले हुए हैं कि हमने कोई फैसला नहीं किया। वो कह रहे हैं जो नाराज़ अरकान हैं वो क्या सॉफ्ट हुए हैं या नहीं हुए, उनसे भी बात करेंगे और नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी मौका आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। हुकूमत का दावा है कि काफ लीग के बाद एमकेएम भी वापस आएगी। एमकेएम के रहनुमा वसीम अख्तर ने अभी ब्रेक से पहले हमें बताया कि उन्होंने फैसला नहीं किया है, मगर हुकूमत का दावा है कि उनके मुनहरिफ अरकान भी वापस आएंगे। क्या कहना है उनका? 2 अरकान हमारे साथ मौजूद हैं, बासित बुखारी साहब और रमेश कुमार साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले बासित बुखारी साहब मैं आपसे पूछ लूँ, आज बड़ा सरप्राइज़ दिया है हुकूमत ने। परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब होंगे, अब वो कह रहे हैं हुकूमती अरकान भी वापस आएंगे, हमारे नाराज़ अरकान वापस आएंगे। आप भी वापस जाएंगे इंशाल्लाह? कल आने वाले मंडे को इस टाइम खान साहब अपने घर बनी गाला बैठे होंगे इंशाल्लाह। मगर इसमें आप लोगों का क्या किरदार होगा? हमारा किरदार इनके खिलाफ होगा इंशाल्लाह। तो आपको नजर नहीं आ रहा कि इत्तेहादी साथ हैं अब, और एक जो है वो सोच नहीं रहे आप, क्योंकि आप हुकूमत को ये बड़ा एतमाद है कि उनकी मकबूलियत बढ़ गई है, आपको नहीं नजर आ रहा? हम डट के मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह अदम एतमाद को कामयाब बनाएंगे। तो जो हुकूमत का दावा है कि हम बहुत मकबूल हो गए हैं, उन्होंने जलसों से साबित किया है और लोग वापस आएंगे, वो ये कह रहे हैं। ये खुशफहमी के ख्वाब देखना छोड़ दें। इनकी जो खुशफहमी है ना, कि कितनी गैर सियासी बातें करते हैं। बच्चों की शादियां नहीं होंगी, बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, अच्छा इनको कोई शादी में हाथ नहीं देगा, ये किसी शादी गमी में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसी बातें बेवकूफ ही कर सकते हैं ना, कोई समझदार आदमी तो नहीं कर सकता। ये नॉन सीरियस पार्टी है, गैर सियासी पार्टी है, इसका क्या क्लेम और क्या ना क्लेम करना। उस सूरत में आप पे 2 इल्ज़ाम लगेंगे, एक तो बैरूनी साजिश के जरिए हुकूमत गिराने का, दूसरा पैसा लेकर हुकूमत गिराने का। आप एक साजिश का हिस्सा करार पाएंगे? वज़ीर आज़म ये बयानियां बनाएंगे? एक लेटर यूरोपीय यूनियन का लेटर है जो कि वो उन्होंने हर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को लिखा है। मतलब कि ये एक रूटीन का लेटर है, उसको इन्होंने इतना हाईलाइट कर दिया। मतलब लेकिन अब मेंटल आईक्यू का तो यही लेवल है। और फिर मतलब ये है कि अब फिर ये इस्लाम को क्यों ला रहे हैं अपने इस पॉलिटिक्स में? इनको पता है कि इनके हाथों से गेम चली गई है। बस अगर गेम चली गई होती तो परवेज़ इलाही जैसा सीनियर सियासतदान, जीरक सियासतदान, उन्हें लगता कि इनकी गेम चली गई है, वो फिर भी वज़ारत आला के उम्मीदवार बनते इनके? बात ये है, सियासत में शाहजेब भाई कोई भी चीज हर्फ आखिर नहीं होता, ठीक है? आपको कल तक सारी चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। मैं अभी कुछ बात कोई किसी पे भी, मैं चौधरी साहब हमारे बेहद हमारे लिए काबिल एहतराम है, मैं किसी के मुताबिक कोई कमेंट नहीं करता। कल पूरी पोजीशन आपको सुबह क्लियर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। रमेश कुमार साहब आप बताइएगा, आप वापस जाने का सोच रहे हैं? हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है कि हमारे मुनहरिफ अरकान अब वापस आएंगे, बड़ी मकबूल है गवर्नमेंट? मैं ये समझता हूं कि इंसान की जबान जो है वो एक होनी चाहिए, और अगर यही चीज थी तो फिर चौधरी परवेज इलाही साहब को इतने दिन मीटिंग्स करना, ये करना, बातें करना कि हम अपोजिशन के साथ जा रहे हैं। और जो बयानिया एक इंटरव्यू जो दिया था मेयर बुखारी को, और इस इंटरव्यू के बाद चौधरी परवेज इलाही का खान साहब के पास जाना और खान साहब का चौधरी परवेज इलाही को एक्सेप्ट करना, ये दोनों चीजें जो है मेरे जैसे बंदे को समझ में नहीं आई, जो एक जो है वो पूरी सियासत के अंदर भी पुराना है, एथिक्स भी सारा जानता है, इतना आदमी आगे निकल जाए और फिर ऐसे इस तरीके से वापस आ जाए। मैं आज खालिद मंगसी ने जो डिसीजन किया है, मैं समझता हूं बहुत अच्छा किया है डिसीजन। और इस वक्त जो कल की जो पीएम साहब की जो स्पीच थी, और मैंने उस स्पीच को पूरा तो नहीं देखा, मगर मैं 5-10 मिनट आखिरी मैंने जब देखा जो जिस तरीके की पर्ची और जो बातें की गई, मैं इतना मायूस हुआ जितना मैं जिंदगी में कभी मायूस नहीं हुआ कि मेरे पास पर्ची है या मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं। ये इसका मतलब ये कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी, पाकिस्तान के मुहाफिज जो है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान बचा हुआ है,
उनमें से किसी को पता नहीं चला। और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि हमारी जो है वो नाअहली है, मिसमैनेजमेंट है, और वो इतनी काबिल हो गई है कि वो बता रही है कि हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश हो गई, हमारे सिक्योरिटी इदारे जो है वो नाअहल हो गए। मतलब ये इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी समझदार बंदा, ये जो आज बात की जा रही है ना कि समझदारी का काम ये है, समझदार बंदा और कोई भी इंसान जिसके साथ कमिटमेंट की है और उसको कमिटमेंट निभानी चाहिए। मतलब मगर आपने कल का जलसा भी देखा, तकरीर भी देखी, आज का काफ लीग का फैसला भी देखा, ज़ाती तौर पर कन्विंस नहीं हुए आपके वापस जाना चाहिए? हुकूमत ऐसा नहीं है कि जा रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि मेरे लिए तो सबसे पहले पाकिस्तान है, ठीक है। और मर्द, मैं समझता हूं जो भी इंसान, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, अगर एक मर्तबा किसी के साथ कोई कमिटमेंट करे तो उस कमिटमेंट के ऊपर खड़ा होना चाहिए। तो ये यू टर्न वाली जो सियासत है, ये मैं नहीं समझता कि यू टर्न वाली सियासत जो है, ऐसे तो खान साहब भी कहता था कि मैं ओस्मान बोजदार को नहीं हटाऊंगा। आज उन्होंने तो ओस्मान बोजदार को हटा दिया कि सवाल ही नहीं पैदा होता। ओस्मान बोजदार अगर इतना अच्छा था तो इसका मतलब ये कि सियासत जो है कि इबादत और खिदमत होती थी। मैं आज भी अगर खान साहब का एडवाइजर होता, मेरी आज भी खान साहब को मशवरा ये होता कि कल के जलसे में खान साहब को एक ग्रेसफुल तरीके से रिजाइन करना चाहिए था कि मैं इस किस्म की सियासत नहीं करना चाहता हूं, मेरी सियासत के अंदर ये चीजें नहीं है जो सियासत के अंदर दिखाई जा रही है। इसको राजी करो, उसको राजी करो, इसको ये दो। वैसा मगर फिर ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में केस है, फैसला भी आया नहीं है, तो एक तलवार लटक रही है कि कहीं ताहयात ना अहल ना हो जाए। वरना दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस्तीफा देंगे, क्योंकि अगर आप चले गए हुकूमत के खिलाफ तो ताहयात नाअहली की तलवार है, तो क्या आप अभी भी अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे? मैं नहीं समझता हूं कि उसका कोई खतरा है। अगर कोई भी कुर्बानी हो पाकिस्तान की खातिर, अपनी जबान की खातिर, कम से कम अपनी जबान के ऊपर रहना चाहिए। कुर्बानियां देना, ये चले जाना, ये इतना कोई बड़ा कोई इशू नहीं है। मैं समझता हूं कि मतलब जो कमिटमेंट की वो आप पूरी कर देंगे। याद रखिए कि ताहयात नाअहली की तलवार होगी। मैं तो अपनी कमिटमेंट पे तो वैसे ही रहूंगा, मगर मेरे साथ दूसरे जो साथी बैठे हैं वो भी अपनी कमिटमेंट के ऊपर साथ में रहेंगे। और जो भी मेंबर, एमपीए, एमएनए जो भी कमिटमेंट कर चुका है, अपनी कमिटमेंट से इस तरीके से अगर हटेगा तो अपनी सियासत को खराब करेगा। मैं ये समझता हूं। बहुत शुक्रिया। रमेश कुमार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, बासित बुखारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। दोनों तो कह रहे हैं कि हुकूमत अगले हफ्ते नहीं रहेगी। हुकूमत अब कॉन्फिडेंट हो गई है कि हम सर्वाइव करेंगे। एमक्यूएम कह रही है उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया, हुकूमत ने मजीद उनसे टाइम मांग लिया है। काफ लीग से हुकूमत एमक्यूएम मायूस हुई है कि फैसला तो ये किया था, आज बता के भी गए थे परवेज़ इलाही साहब के मिलकर करेंगे, मगर फिर खुद ही फैसला कर लिया। इस पर वसीम अख्तर साहब मायूसी का इजहार कर रहे थे। देखते हैं कि आगे जाके सूरत हाल क्या हो जाए। आज के प्रोग्राम में इतना याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।